हेलो एंड वेलकम बैक टू द क्लियर कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज के इस सेशन में हम लोग वाइल लूप के बारे में पढ़ते हैं वाइल लूप एक दूसरा लूप है जो जावा में अवेलेबल होता है और ये भी सेम ऑपरेशन के लिए यूज़ होता है जो हम फॉर लूप में यूज़ करते हैं। ओके, इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं हमने फॉर लूप में देखा था। फॉर लूप में हर लूप में 3 एलिमेंट्स होते हैं जो कि इनिशियलाइजेशन होता है, कंडीशन चेकिंग, अपडेट एंड बॉडी। तो वो चारों एलिमेंट्स इसमें भी अवेलेबल हैं, बट ये डिफ़र फॉर लूप से इस रेस्पेक्ट में करता है कि ये जो हमने एलिमेंट्स की बात की ये किस पोजीशंस पे यूज़ होते हैं। जब वाइल लूप की हम लोग सिंटेक्स की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें इनिशियलाइज करना पड़ता है वेरिएबल को, इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन। इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन यूं ही ख़त्म होता है, इसके बाद से हम लोग लूप स्टार्ट करते हैं वाइल लूप। और वाइल लूप के अंदर हम देते हैं कंडीशन, जिसे हम लोग टेस्ट एक्सप्रेशन भी कहते हैं। कंडीशन चेकिंग के बाद लूप के अंदर आएंगे तो लूप के अंदर बॉडी ऑफ द लूप होगी, मीन्स लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स या सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स, वो बॉडी होंगी, मीन्स बॉडी ऑफ द लूप, जिसमें बहुत सारे स्टेटमेंट्स होंगे। और जब बॉडी ख़त्म हो जाए तो हम वाइल लूप के अंदर ही अपडेट एक्सप्रेशन लिखते हैं। और लूप बंद कर दिया। ओके, इसमें अगर देखा जाए तो क्या होगा, फॉर लूप में होता क्या था कि लूप के अंदर आने के बाद पहले इनिशियलाइज होता था, कंडीशन चेक होता था, फिर हम लोग बॉडी अपडेट, कंडीशन बॉडी अपडेट, इसमें साइकिल घूमता रहता था। ओके, तो यहाँ भी देखिए हम लोग सबसे पहले इनिशियलाइज कर रहे हैं जो कि लूप के बाहर ही हो रहा है। पहले इनिशियलाइज होता है, फिर हमने लूप स्टार्ट किया, इनिशियलाइज के बाद कंडीशन चेक होता है, यहाँ भी वही हो रहा है। अगर कंडीशन ट्रू रहा तो हम वाइल लूप की बॉडी में आएंगे और बॉडी में जितने स्टेटमेंट्स होंगे सारे के सारे एग्जीक्यूट होंगे। स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने के बाद अपडेट एक्सप्रेशन आता है और अपडेट एक्सप्रेशन के बाद से फिर से कंडीशन चेकिंग, और वो वाइल लूप के अंदर जब तक ट्रू है तब तक लूप की बॉडी में आएंगे, पूरी बॉडी अपडेट प्रिंट होगी या एग्जीक्यूट होगी, फिर अपडेट एक्सप्रेशन, देन कंडीशन चेकिंग। ऐसे लूप साइकिल इसमें घूमता रहेगा। अगर हम लोग जैसे फॉर लूप में प्रोग्राम्स किए थे उसको और वाइल लूप को कंपेयर करें तो कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। ये क्वेश्चन देखिए कि हमने ये प्रोग्राम लिखा था 1 to 10 नंबर्स को प्रिंट करने के लिए, तो 1 से 10 करना है तो लूप को 1 से स्टार्ट किया, लेस देन इक्वल्स टू 10 और i++ किया, और हमें करना क्या था, प्रिंट। तो यहाँ पे हमने लिख दिया system.out.println i। ये क्या करेगा, 1 to 10 ये लाइन में प्रिंट करता जाएगा। ओके, इसी फॉर लूप को अगर हम वाइल में कन्वर्ट कर दें तो देखिए, जैसे वाइल लूप की सिंटेक्स देखते हैं तो सबसे पहले इनिशियलाइज करना है। तो यहाँ फॉर लूप में इनिशियलाइज एक्सप्रेशन है इंटीजर i = 1, तो यहाँ हमने लिखना पड़ेगा इंटीजर i = 1। देन वाइल कंडीशन हमने लिखा वाइल, और अगर इससे कंपेयर करें तो यहाँ कंडीशन क्या था, ये वाला पार्ट कि i is less than equals to 10, तो हमने कंडीशन में लिखा i is less than equals to 10। देन बॉडी ऑफ द लूप, तो इस वाले लूप में बॉडी क्या थी, system.out.println i, तो यहाँ भी हमें बॉडी में वही लिखना होगा system.out.println i, और बॉडी के बाद वाइल लूप में आती है अपडेट एक्सप्रेशन। तो फॉर लूप में अपडेट एक्सप्रेशन यहाँ था i++, वो हमने यहाँ पे अपडेट कर दिया और लूप को बंद कर दिया। तो अगर हम इन दोनों लूप को कंपेयर करेंगे तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा। जो ऑपरेशन या जैसे ये लूप चल रहा है एग्जैक्टली वैसे ये भी लूप चल रहा है। ओके, बस लिखने का तरीका अलग है कि फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन बॉडी के अंदर होती है, वाइल लूप में इनिशियलाइजेशन बॉडी के बाहर होती है। ओके, फॉर लूप में फॉर स्टेटमेंट के अंदर ही कंडीशन और अपडेट दोनों होती है, बट वाइल लूप में वाइल के अंदर कंडीशन लिखी जाती है और वाइल के बॉडी वाले पार्ट में, मीन्स पैरेंथेसिस वाले में, हम अपडेट एक्सप्रेशन लिखते हैं। ओके, ऐसे ये वाइल लूप ऑपरेट करती है। अगर एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें ये था कि 1 से 20 के बीच में इवन और ऑड नंबर्स प्रिंट करने हैं।
ओके, तो इसके लिए फॉर लूप में हमने क्या किया था कि 1 से 20 तक जाना है, तो इंटीजर i इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट किया, 120 तक गया, i प्लस प्लस किया, और इसके बाद हमें इवन और ऑड प्रिंट करना है। तो नंबर जो आया वो इवन कब होगा, जब मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0 होगा। तो हमने यहाँ लिख दिया इफ़ i मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0। इस केस में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ प्रिंट कर दिया इवन इक्वल्स टू और जो i की वैल्यू है। ओके, और एल्स में कर दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और ये प्रिंट कर दिया ऑड इक्वल्स टू, और यहाँ पर i कर दिया। ओके, तो जब ये लूप एग्जीक्यूट होगा तो क्या करेगा, 1 से 20 तक जाएगा, और जब 1 आया तो ये लिखेगा ऑड इक्वल्स टू 1, फिर 2 आएगा तो लिखेगा इवन इक्वल्स टू 2, फिर ऑड इक्वल्स टू 1, ऑड इक्वल्स टू 3, इवन इक्वल्स टू 4, और ऐसे 20 तक जाएगा। ओके, तो इस सेम लूप को हम वाइल लूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होगा, ऑपरेशन भी और आउटपुट भी सेम टू सेम जाएगा। वाइल लूप में इनिशियलाइजेशन बाहर होती है, तो हमने पहले बाहर इनिशियलाइज कर दिया इंटीजर i इक्वल्स टू 1, फिर वाइल के अंदर कंडीशन लिखेंगे। तो वाइल के अंदर कंडीशन थी i इज लेस देन 20। ओके, और वाइल के अंदर क्या देख रहे थे हम, बॉडी ऑफ द लूप। तो फॉर लूप की बॉडी में जो लिखा हुआ है एज इट इज़ यहाँ भी हम लिखेंगे। हम यहाँ लिखेंगे इफ i mod 2 इक्वल्स टू 0 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और वो कर देगा इवन इक्वल्स टू प्लस i, फिर एल्स में कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln ऑड इक्वल्स टू प्लस i। बट वाइल लूप में इस बॉडी ख़त्म होने के बाद क्या आती है, अपडेट एक्सप्रेशन। तो इस लूप में अपडेट i प्लस प्लस था, तो यहाँ भी अपडेट i प्लस प्लस से हो जाएगा ये लूप एंड। और जब हम इसका आउटपुट देखेंगे तो ये भी एग्जैक्टली i इज इक्वल टू 1 से इनिशियलाइज हुआ, कंडीशन चेक किया लेस देन 20 सही है। अब आया तो इफ एल्स वाले पार्ट में ऑड के लिए 1 ऑड है, तो ऑड इक्वल्स टू 1 प्रिंट करेगा, फिर i प्लस प्लस करके i वैल्यू 2 हो गई, फिर कंडीशन चेक, तो इवन इज इक्वल टू 2, ऑड इज इक्वल टू 3, इवन इज इक्वल टू 4, और ऐसे ये 20 तक जाएगा। ओके, सो इस पॉइंट से तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई, फॉर लूप वाइल लूप सब के सब लूप्स एक जैसे ही ऑपरेट करते हैं, जिसमें पहले इनिशियलाइजेशन होता है, फिर कंडीशन चेकिंग होती है, उसके बाद बॉडी चलेगी, बॉडी के बाद अपडेट कंडीशन, फिर इसी साइकिल में घूमता रहेगा कि कंडीशन अपडेट, कंडीशन बॉडी अपडेट, कंडीशन बॉडी अपडेट, ऐसे ये साइकिल में घूमता रहता है। तो उन्हीं को अगर पॉइंट्स में लिखा जाए, ओके, सो यहाँ से क्या था कि इनिशियलाइजेशन is done before while statement, while statement के पहले इनिशियलाइजेशन होगी। दूसरा पॉइंट क्या था कि कंडीशन जो होती है, कंडीशन कहाँ लिखेंगे, इनसाइड द while स्टेटमेंट। जहां हमने while स्टेटमेंट लिखा उसके अंदर ही हमने कंडीशन देना है। नेक्स्ट पार्ट बॉडी, बॉडी तो वही वाइल के अंदर जो ब्रैकेट होगी वहाँ बॉडी होती है, लेकिन जो एक था अपडेट एक्सप्रेशन, अपडेट एक्सप्रेशन कहाँ होता है, इज रिटन इनसाइड द बॉडी ऑफ वाइल और कब लिखा जाता है, आफ्टर द स्टेटमेंट्स टू बी एग्जीक्यूटेड आर डन, मतलब एकदम एंड में, आफ्टर द स्टेटमेंट्स टू बी एग्जीक्यूटेड और प्रिंटेड आर डन और कंप्लीटेड। सो एक तरह से ये देख लेते हैं, लिख सकते हैं एट द एंड। ये वाइल लूप में होता है। और लूप एग्जैक्टली वैसे ही चलता है कि द वाइल लूप एग्जीक्यूट्स, वाइल लूप तब तक एग्जीक्यूट करता रहेगा जब तक उसके अंदर की कंडीशन ट्रू है, ठीक है, टिल द टेस्ट एक्सप्रेशन रिजल्ट्स टू ट्रू।
जब तक टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू है तब तक वाइल लूप एग्जीक्यूट होगा, एंड व्हेन द टेस्ट एक्सप्रेशन इज फॉल्स द कंट्रोल गोes आउट ऑफ द लूप. ओके, व्हेन द टेस्ट एक्सप्रेशन इज फॉल्स द कंट्रोल गोes आउट ऑफ द लूप. ओके, और कभी कभी ऐसा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि अगर प्रोग्राम आया तो हम फॉर लूप लगाएं, वाइल लूप लगाएं, कौन सा लूप लगाएं. तो एक चीज़ तो श्योर है, हम कहीं भी कोई भी लूप लगा सकते हैं. ओके, बट एक और पॉइंट था कि जब हमें इटरेशन के नंबर पता है कि हाँ 5 बार या 10 बार लूप चलाना है, जब हमें पता होता है तो वहाँ बेस्ट ऑप्शन यही है कि फॉर लूप लगा दिया जाए. ओके, और जहाँ पर हमें ये पता ही ना हो कि इटरेशन कितनी बार चलना है, कुछ अलग नंबर पे डिपेंड कर रहा हो इन केस, तो हम उस केस में वाइल लूप लगाना बेटर ऑप्शन होता है. ओके, तो ये 2 पॉइंट हमेशा ध्यान रखिएगा कि फॉर लूप तब लगाएंगे जब हमें पहले से नंबर ऑफ इटरेशन पता हो, और कुछ ऐसे प्रोग्राम हो सकते हैं जिसमें हमें इटरेशन के बारे में पता ही ना हो कितनी बार चलेगा, तो उस केस में वाइल लूप ही लगाना है. सपोज ऐसा प्रोग्राम दे दिया जाए आपको करने को कि राइट ए प्रोग्राम डेट इनपुट्स सम पॉजिटिव नंबर एंड प्रिंट देयर सम. तो इसमें एक चीज़ तो देखिए, हमें कितने नंबर इनपुट करने हैं पता नहीं है. ओके, और रिपीटेडली इनपुट करने हैं तो लूप लगेगा, और जब पता नहीं है तो वाइल लूप लगेगा. ओके, तो अगर इसके लिए हम लोग प्रोग्राम किया जाए तो कैसे होगा, इनपुट करना है तो पहले हमें स्कैनर क्लास के पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा, मीन्स इंपोर्ट java.util.star. फिर हमने क्लास कर दिया सम नाम से, इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ब्रैकेट में स्ट्रिंग args, और जब हमने यूटिल पैकेज को इंपोर्ट किया है तो इनपुट के लिए स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा. तो यहाँ से बनाया हमने स्कैनर sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन. अब देखिए, यूज़र से कुछ नंबर इनपुट करना है और सम प्रिंट करना है, तो हमें 2 वेरिएबल चाहिए, एक नम जिसमें स्टार्टिंग में 0 हो, और एक सम, और सम के लिए जब भी करते हैं तो उसकी वैल्यू इनिशियलाइज 0 से ही करते हैं. ओके, अब देखिए कैसे हमें प्रिंट इनपुट लेना है. क्वेश्चन में बोला है कि इनपुट करना है पॉजिटिव नंबर को. ओके, तो हम इनपुट जब भी लेंगे, यूज़र जो वैल्यू दिया, ओके, वो पॉजिटिव हो, मीन्स ग्रेटर देन, या यही कह लें कि ग्रेटर देन 0 हुआ, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो वो पॉजिटिव नंबर है. और जो ही नेगेटिव नंबर यूज़र दिया, हम वहाँ पे क्या करेंगे कि रुक जाएंगे. तो वाइल लूप क्या चलेगा कि वाइल नम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. जब भी नंबर पॉजिटिव है, जो यूज़र ने नंबर दिया पॉजिटिव है, तो हमें क्या करना है, उसको सम में रख देना है. तो सम इक्वल्स टू सम प्लस नम, और यूज़र से बोल दे कि एंटर द नेक्स्ट पॉजिटिव नंबर. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एंटर नेक्स्ट पॉजिटिव नंबर. और इसके साथ ये भी लिख देंगे कि -1 टू स्टॉप, या कुछ भी, कोई भी नेगेटिव नंबर टू स्टॉप. इसके ब्रैकेट में और लिख दो कि नेगेटिव नंबर टू स्टॉप. ये वाला पार्ट प्रिंट होगा, और जब यूज़र इनपुट करेगा वो नम में गया, तो नम इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट. यहाँ से देखिए, यूज़र से रिपीटेडली ये प्रिंट होगा कि एंटर नेक्स्ट पॉजिटिव नंबर, और कोई नेगेटिव नंबर डालो रुकने के लिए. ओके, यूज़र जब भी पॉजिटिव नंबर देगा, कंडीशन चेक हुआ, बड़ा है तो सम में ऐड हो गया, फिर दोबारा से नंबर मांगा. तो देखिए इसमें रिपीटेडली मांग रहा है. ये नहीं पता लूप कितनी बार चलेगा, बट इतना तो है कि हाँ पॉजिटिव नंबर जब तक रहेगा तब तक चलेगा, और जब हो गया लूप ख़त्म तो हमें सिर्फ सम की वैल्यू प्रिंट कर देना है. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन सम इक्वल्स टू
जो कि सम के इक्वल होगा। देन मेन फंक्शन एंड एंड क्लास एंड। ओके, अगर हम इसके आउटपुट देखें इस प्रोग्राम को तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट बना। अब यहाँ देखिए नम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, नम में पहले जीरो था, कंडीशन ट्रू है तो सम में जीरो प्लस जीरो जीरो ही रहेगा। पहले यूजर को ये प्रिंट होगा एंटर नेक्स्ट पॉजिटिव नंबर नेगेटिव टू स्टॉप, ये पूरा का पूरा प्रिंट होगा। अगर ये हुआ तो यहाँ लिखिएगा एंटर नेक्स्ट पॉजिटिव नंबर नेगेटिव टू स्टॉप, ये लिखिएगा। यूज़र ने डाला 5, यहाँ से 5 हुआ। ये होने के बाद देखिए वाइल लूप खत्म होता है तो फिर कंडीशन पे चेक होता है, तो नम में गया 5, 5 इज़ ग्रेटर देन 0, तो सम की वैल्यू में नम जुड़ गया, मीन्स 5 जुड़ गया। फिर बोलेगा एंटर नेक्स्ट पॉजिटिव नंबर नेगेटिव टू स्टॉप, यूज़र ने डाला 10, फिर से कंडीशन चेक किया सही है, तो पहले 5 था सम, अब 10 जुड़ के 15 हो गया। दोबारा से ऐसे ही एंटर नेक्स्ट पॉजिटिव नंबर नेगेटिव टू स्टॉप, यूज़र ने दिया 20, अभी भी कंडीशन चेक करेगा 20 इज़ ग्रेटर देन 0 है, तो दोबारा से उसमें ऐड करेगा 35, और फिर यूज़र से यही बोला एंटर नेक्स्ट पॉजिटिव नंबर नेगेटिव टू स्टॉप, यूज़र ने डाला -1। अब कंडीशन जब चेक करेगा -1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, फॉल्स हुआ तो लूप के बाहर आके क्या प्रिंट करेगा, सम इक्वल्स टू, और सम की वैल्यू जो होगी 35। तो देखिए इस वाले प्रोग्राम में हमें पहली चीज़ नहीं पता था लूप कितनी बार चलाना है ना। तो जब नहीं पता होता है कि लूप कितनी बार चलाना हो तो वाइल लूप इज़ अ बेटर ऑप्शन। ठीक है, हमने कंडीशन लगा के फिर यूज़र से इनपुट करते गए, जितनी बार पॉजिटिव नंबर देगा सम में ऐड हुआ। ठीक है, और जब भी यूज़र ने पहला नेगेटिव नंबर दिया, कुछ भी जरूरी नहीं कि -1, एनी नेगेटिव नंबर, तो वो 0 से छोटा होगा, तो उस केस में लूप से बाहर आ जाएंगे फॉल्स होके और सम की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। सपोज नेक्स्ट प्रोग्राम ऐसा हो कि हमें प्रोग्राम करना है टू प्रिंट द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर। यूज़र कोई भी नंबर देगा, हमें उसके डिजिट्स के सम निकालने हैं। लाइक अगर नम में यूज़र ने इनपुट कर दिया 121, तो हमें इसकी सम प्रिंट करनी है, मीन्स 1 + 2 + 1 वैल्यू 4 आनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो भी नंबर यूज़र देगा, ओके, उसका सम करेंगे। देखिए पहले 1 निकाले, फिर 2 निकाले, फिर 1 निकाले। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि कंडीशन लिखते हैं कि नंबर ग्रेटर देन 0 के लिए लूप चलाएंगे। ओके, और लूप चलाने के बाद हम करते क्या है कि हमेशा लास्ट डिजिट को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट करने का मतलब है कि नंबर को मॉडुलस 10 करेंगे तो हमेशा हमें लास्ट डिजिट मिल जाता है। ओके, लास्ट डिजिट को एक्सट्रैक्ट किए तो सम में सम प्लस लास्ट डिजिट कर देंगे, और जब हमने नंबर में से लास्ट डिजिट निकाल लिया तो अब इसे हटा देना है। और हटाने के लिए क्या करेंगे कि जो नंबर है नंबर बाई 10 कर देंगे, ये क्या करेगा, रिमूव कर देगा लास्ट डिजिट को। और ये तीनों के तीनों प्रोसेस को हम रिपीटेडली चलाएंगे, और तब तक चलाएंगे जब तक कि नम ग्रेटर देन 0 हो। ओके, तो इसके लिए हम कोड करेंगे। अब इसका कोड देखते हैं। यूज़र ने नम में इनपुट दिया, मीन्स इंट नम, जो कि sc डॉट नेक्स्ट इंट से इनपुट दे दिया। ओके, अब देखिए इसमें क्या करना है, लास्ट डिजिट निकालना है, सम करना है और नम बाई 10 करना है। तो एक सम की वेरिएबल लेंगे जिसमें रख दिया 0, सम में हमेशा स्टार्ट 0 से होता है। लास्ट डिजिट को मान लेते हैं रिमाइंडर, उसमें भी 0। अब कंडीशन क्या था कि नम की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तो हमने यहाँ वाइल लूप लगाया, वाइल नम ग्रेटर देन 0। जब भी हो तो हम क्या करेंगे, लास्ट डिजिट को एक्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब रिमाइंडर। रिमाइंडर में नंबर मॉडुलो 10 कर दिया। ओके, जब भी हमने नंबर मॉडुलो 10 किया वो रिमाइंडर में आ जाएगा। ओके, बट ये सारे ऑपरेशन कर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, सम में सम प्लस लास्ट डिजिट रिमाइंडर में है तो सम में क्या जाएगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर। ओके, अब लास्ट डिजिट का जब हो गया तो उसे हटाना है, हटाने के लिए डिवाइड बाई 10 कर देंगे, तो हम कर देंगे नम इज इक्वल टू नम बाई 10। और इसको बार बार करने के लिए हम इसको लूप के अंदर रख दिया, ये वाला कोड।
ओके, और यहाँ से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हो जाएगा सम। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, मीन्स कोई यूज़र इनपुट से हम देखते हैं क्या होता है। नम में यूज़र ने इनपुट कर दिया 7281। अब एक सम नाम का वेरिएबल बना जिसमें आया 0, रिमाइंडर वेरिएबल बना जिसमें आया 0। लूप क्या चला, नम ग्रेटर देन 0, सही है। तो रिमाइंडर में लास्ट डिजिट आ गया, रिमाइंडर में लास्ट डिजिट 1 आ गया। सम में सम प्लस रिमाइंडर 0 + 1, सम की वैल्यू हो गई 1, और लास्ट डिजिट जो आया था उसको हटा देना है, तो डिवाइड बाई 10 करेंगे तो यहाँ से 728 हो गया, 1 गया। दोबारा से अब बॉडी खत्म हुई, दोबारा कंडीशन पे आएंगे, नम ग्रेटर देन 0 है तो लास्ट डिजिट को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो ये 8 आ गया रिमाइंडर में। सम में सम प्लस 8 हो गया 9, और लास्ट डिजिट को हटा दिया डिवाइड बाई 10 करके, तो 72। फिर कंडीशन चेक हुआ, ग्रेटर देन 0, यस ग्रेटर देन 0 है, तो जब भी ग्रेटर देन 0 है तो लास्ट डिजिट को एक्सट्रैक्ट करेंगे रिमाइंडर में, नम में ऐड सम में ऐड कर देंगे और यहाँ से लास्ट डिजिट को हटा देंगे। दोबारा से कंडीशन चेक, 7 ग्रेटर देन 0, यस इट इज़, जब है तो इस लास्ट डिजिट जो बचा वो यहाँ आएगा, ऐड हो गया 18, और 7 डिवाइड बाई 10 0। अब नम ग्रेटर देन 0, 0 ग्रेटर देन 0, फॉल्स हुआ तो हम नीचे आके सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सम की वैल्यू 18 थी, यहाँ से प्रिंट हो जाएगी 18। ओके, तो इस तरीके से देखिए किसी भी नंबर से डिजिट्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और उसके लिए वाइल लूप लगाना पड़ेगा, क्योंकि 4 डिजिट का अगर नंबर है तो 4 बार ऑपरेशन हुआ, 6 डिजिट का नंबर हो 6 बार ऑपरेशन होगा, तो हमें फिक्स नंबर्स नहीं पते हैं, जो भी नंबर होगा उस पर डिपेंड कर रहा है कि ऑपरेशन कैसा होगा, इसलिए वाइल लूप लगाना कंपलसरी था। इसी प्रोग्राम के जैसा एक और कोड आता है, मीन्स एक और प्रोग्राम होता है, इसमें डिजिट को निकालें। अब होता है कि राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स अ नंबर। तो यहाँ भी देखिए, अगर मैंने आपको दिया 721, इसको रिवर्स करने का मतलब क्या है कि पहले लास्ट डिजिट को एक्सट्रैक्ट किए, आया 1, उसको हटा दिए तो 72 बचा। अब फिर लास्ट डिजिट को एक्सट्रैक्ट किए, यहाँ जोड़ दिए तो आया 2, उसको हटाए तो बचा 7। अब 7 को एक्सट्रैक्ट किए, 7 आ गया, और इसको हटा के 0 कर दिए। तो जब तक नंबर 0 ना हो तब तक हम जाएंगे। यहाँ भी वही सेम ऑपरेशन होगा, बट यहाँ सम नहीं करना है, हमें क्या करना है, रिवर्स करना है। और देखिए, अगर 5 है आपके पास और उसमें 1 जोड़ के आप अगर उसके 51 करना चाहते हैं, तो 5 में 10 से मल्टीप्लाई करके अगर 1 जोड़ेंगे तभी तो 51 होगा ना। तो यही लॉजिक यहाँ लगती है कि रिवर्स इंटू 10 करते हैं और रिमाइंडर को हम जोड़ देते हैं, ये वाली लॉजिक यहाँ लगती है। ओके, तो इसके लिए भी अगर कोड देखा जाए तो इंटीजर नम में यूज़र ने इनपुट किया sc डॉट नेक्स्ट इंट से। ओके, हमने एक रिवर्स बनाया, रिवर्स में 0 रखा, रिमाइंडर उसमें भी 0, और एक टेम्प बनाया, टेम्प में नम को वैल्यू रख दिया। ओके, और ऑपरेशन हम टेम्प पर करेंगे ताकि हमारा जो ओरिजिनल नंबर था वो लूज़ ना हो, वो कहीं जैसे डिवाइड वगैरह होके गायब ना हो जाए। तो हम अब लूप चलाएंगे, वाइल टेम्प इज ग्रेटर देन 0। जब भी है तो हमें क्या करना है, जैसे लास्ट प्रोग्राम में करते हैं, लास्ट डिजिट को एक्सट्रैक्ट, और लास्ट डिजिट को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, मॉडुलो 10 से, टेम्प मॉडुलो 10। पुराने वाले में सम करना था तो सम इज इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर करते थे, यहाँ रिवर्स करना है, और रिवर्स के लिए ये लॉजिक लगेगा। तो रिवर्स हो जाएगा कैसे, रिवर्स हो जाएगा रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर। ओके, और जब लास्ट डिजिट का काम हो गया तो हमें क्या करना है, उसको हटा देना है। और हटाएंगे कैसे, टेम्प में टेम्प अपॉन 10 कर देंगे, और ये बार बार चलाएंगे, और लास्ट में हम क्या कर देंगे, रिवर्स को प्रिंट कर दिया। सेम उसी के लिए देखते हैं, नम में 7281 था, हमने यहाँ एक रिवर्स बनाया जिसमें 0 गया, एक रिमाइंडर बनाया जिसमें 0 था, और एक टेम्प बनाया जिसमें 7281 था। ओके, अब देखिए, जब तक टेम्प ग्रेटर देन 0 है, लास्ट डिजिट को निकाला रिमाइंडर में, 1 यहाँ आ गया। रिवर्स में देखिए, रिवर्स इंटू 10, 0 इंटू 10, 0 प्लस 1 यहाँ आ गया 1।
और जो लास्ट डिजिट निकाल दिया था उसको हटा देना है, तो हो गया 728। दोबारा से ग्रेटर देन 0 है, तो अब लास्ट डिजिट को यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया 8। रिवर्स में रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर, तो रिवर्स 1 था, 1 इंटू 10, 10 प्लस 8, 18, और ये लास्ट डिजिट को हटा दिया। अब देखें ग्रेटर देन 0 है तो फिर से रिमाइंडर यहाँ से लेंगे 2, रिवर्स में मल्टीप्लाई करें 10 तो 180 प्लस 2 ये हो जाएगा 182, और जो रिमाइंडर आया था उसको हटा दिया 7 ग्रेटर देन 0 है, तो ये रिमाइंडर यहाँ चला गया 7, और यहाँ देखिए इसमें 10 से मल्टीप्लाई किए तो 1820 हुआ, और प्लस 7 करेंगे तो 1827 हो गया, और ये डिवाइड हो गया 0। अब कंडीशन फॉल्स होगा तो प्रिंट क्या होगा 1827, और नंबर देखिए क्या था 7821, रिवर्स हो गया। तो ये लॉजिक लगते हैं। ओके, तो हमेशा ध्यान रखिएगा लास्ट डिजिट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए मॉडुलस 10, एक्सट्रैक्ट डिजिट को अब कर लिया, उसको हटाने के लिए डिवाइड बाय 10, और जो ऑपरेशन करना हम वैसा ऑपरेशन करते रहेंगे कोड में। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगले सेशन में हम लोग डू व्हाइल लूप के बारे में देखेंगे। थैंक यू।